देवताओं को लेके, पृथ्वी को लेकर के और चली जाती हैं भगवान श्री नारायण के शरण में। जा करके अपना दुख बताए। पृथ्वी ने कहा मेरा भार हरण करिए। मेरे बंधुओं, भगवान कहते हैं कि ऐ पृथ्वी, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः नर जनिष्यति तत्प्रियार्था संभवन्तु सुरा स्त्रियः। वसुदेव के घर में मैं उनके पुत्र बन करके अवतार धारण करूंगा, पृथ्वी के भार को हरण करूंगा। ऐ देवताओं, तुम लोग मुझसे पहले जाके जन्म लो गोप लोगों के रूप में मेरे साथ खेलने के लिए। ऐ गोपांगनाएं, देवांगनाएं, तुम लोग जा करके देवांगनाएं नहीं गोपांगनाएं बनो, गोपी बनो मेरे साथ खेलने के। ऐसा कह करके भगवान पृथ्वी को देवताओं को विदा करते हैं। देवताओं ने उस समय गोप बालकों, गोप लोगों के रूप में अवतार धारण किया। देवियां गोपियां बनती हैं और भगवान के आने का इंतजार होता है। मेरे बंधुओं, वसुदेव जी का विवाह होता है और वसुदेव जी की पहली पत्नी जिनका नाम है रोहिणी, रोहिणी से विवाह होता है। संतान नहीं था तो वसुदेव ने अपना और विवाह किया ना। कौन कौन? रोहिणी, भद्रा, मदिरा, पौरवी, रोचना, इला, 6। वसुदेव जी के 6 विवाह, लेकिन 6 विवाह के बाद भी उनका संतान नहीं था। हैं? तो मेरे बंधुओं, ये वसुदेव और कंस दोनों मित्र थे। अब मित्र कैसे थे? वसुदेव और कंस दोनों साथ साथ पढ़े थे, साथ साथ बड़े हुए थे, साथ साथ वो लोग पले। ये कंस जब अपने माता के पेट में था, उनकी माता जिनका नाम था पवन रेखा, ये जब अपनी माता के पेट में थे, दुर्मिल नाम के एक राक्षस का नजर पड़ा था। जब बालक का जन्म हुआ, पिता ने त्याग दिया, उस बालक को अपनाया नहीं। जब त्याग दिए, उस समय राजा थे सूरसेन। सूरसेन ने देखा इस बालक का क्या अपराध, तो सूरसेन उस बालक को अपने घर ले गए। तो कंस का पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा सब सूरसेन के घर में हुआ था वसुदेव के साथ। बाद में उसको पता चला कि मैं तो उग्रसेन का बेटा, उग्रसेन के बाद मैं राजा बनूंगा, और तब वो छोड़ के अपने घर में चला आया। पिता विरोध नहीं कर पाए, इसलिए कि वो बहुत बड़ा बली था, शक्तिमान था, सामर्थ्यवान था। लेकिन मेरे बंधुओं, पिता कभी भी उसको पसंद नहीं करते। वृद्ध हो गए थे, उग्रसेन वृद्ध हो गए थे, लेकिन अपने बेटा को राजा नहीं बना रहे थे, राजा के लायक नहीं। मेरे बंधुओं, अब कंस ने अपने चाचा देवक की कन्या, जिसका नाम था धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देव रक्षिता, सहदेवी, ये 6 बहन, ये 6 बहनों का विवाह करवा दिया। किसके साथ? वसुदेव के साथ। वसुदेव मित्र थे, इनका संतान नहीं है, इन्हीं से संतान हो जाए। तो 6 और 6 12 वसुदेव जी के 12 विवाह। लेकिन मेरे बंधुओं, 12 विवाह के बाद भी उनका कोई संतान नहीं था। अब उनके घर में एक कन्या बची है।
यमुना भी ढल हुई डूबे चरण को जमाई हो। लडुआ बचे पर पेड़ा रसगुल्ला, लडुआ बचे पर पेड़ा रसगुल्ला। मैया तो फूलिया समाई गोली में बाजे बधाई हो। समाई गोली में बाजे बधाई हो। हैं कृष्ण कन्हाई गोली में बाजे बधाई हो। कृष्ण कन्हाई गोली में बाजे बधाई हो। के फिर से खीर खाने लगी। माता झल्ला के कहती है, क्या कर रहा है लाला, बार बार बाबा के भोजन को काहे जूठा कर देते हो। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या करूं मां, ये बाबा तो आंखें बंद करके मुझको बुलाता है, अब बुलाता है तो मुझको आना पड़ जाता है ना। गर्ग बाबा सुने तो गर्ग बाबा फिर लगता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर तो मेरे सामने बैठा है और मैं आंख बंद के किस परम ब्रह्म परमेश्वर को याद कर रहा हूं। पकड़ लिया थाली, मां मैं यही खीर खाऊंगा, आज जीवन में पहली बार मेरा भोग लगा है, परमात्मा ने मेरा भोजन स्वीकार किया है।
और वही खीर खाने लगे। उसी समय नंद बाबा और यशोदा दोनों को पता हो गया कि ये मेरा लाल नहीं बल्कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो मेरे बंधुओं, भगवान का परिचय हो गया। अब भगवान 3 साल पूरा हो गया है। चौथे साल में बालकों के साथ खेला करते थे, आया जाया करते थे। सब लोग बालक बड़े प्रसन्न हुआ करते थे। बालक कहा करते थे, लाला तुम आया करो, तुम आते हो ना बड़ा आनंद आता है। लाला जब तुम रहते हो ना हम लोग बड़े आनंद में होते। मेरे बंधुओं, भगवान कृष्ण उनके साथ खेलते थे, उनको बड़ा आनंद देते थे। एक दिन भगवान कृष्ण देखे कुछ बालक दुबला पतला हड्डी दिख रहा है, झलक रहा है। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में तो दूध होता है, दही होता है, मक्खन होती है, और तुम लोग दुबला पतला, क्या तुझको खाने को नहीं मिलता है? उन बालकों ने कहा कहां कन्हैया, ये हमारी माताएं सब ले जाकर के मथुरा में बेच देती। भगवान ने कहा सच तो ये है कि तुम्हारी माताओं की धन की आवश्यकता है, इसलिए बेच देती। तो ऐसा करो तुम सब लोग अपने अपने गाय लोगों को खूब चराओ पियाओ, खूब खिलाओ, खूब सेवा करो। उन लोगों का दूध बढ़ेगा ना तो तुमको दूध भी खाने को मिलेगा। उन सब को भगवान ने 4 साल के उम्र में गौ सेवा का पाठ पढ़ाया। गौ का सेवा, सब लोग बढ़िया अपने गौ का सेवा करने लगे, खूब चराने पिलाने, उनको बढ़िया सेवा कर रहे हैं। 1 महीना बीत गया। 1 महीना में फिर भगवान कृष्ण देखे कि सबका शरीर जैसा का तैसा। क्या तुमको अब भी तुम्हारे गाय का दूध नहीं बढ़ा? कहे नहीं लाला, दूध तो बढ़ा। हम लोग देखते हैं हमारी माताएं जिन बहनों में, जिन बर्तनों में दूधती थी ना, अब बड़े बड़े बर्तन में दूधती। तो क्या तुमको खाने को नहीं मिलता है? कहे कहां लाला, हमारी माताएं सब ले जाके मथुरा में बेच देती। तो भगवान ने कहा ये तो ठीक नहीं, मेहनत तुम करो और खाए कोई और। तो अब तो कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा ना। और दूसरा उपाय शुरुआत भी मैं ही करूंगा। भगवान ने कहा मैं शुरुआत करूंगा। मेरे बंधुओं, ये भगवान का दूसरा उपाय। हम लोग कभी कभी बड़े उत्साह में ऐसा कहते हैं ना, क्या माखन चोर कन्हैया, है? भगवान को चोर कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? चोर। क्या परमात्मा चोर हो सकता है? क्या ब्रह्म चोर है? दूसरे किसी से मत पूछिए, अपने आप से पूछिए। आपके हृदय से आवाज आएगा कि नहीं, परमात्मा चोर नहीं हो सकता है। तो मेरे बंधुओं, परमात्मा भगवान ने चोरी नहीं किया था। हाँ, दूसरे के घर का मक्खन खाया था, ये बात सही, लेकिन चोरी नहीं किया था भगवान। भगवान को तो गोपियां कहती थी कि कन्हैया आज हमारे घर में चलियो, आज हमारे घर में चलियो, आज हमारी मैया ने बढ़िया माखन बिलोई के रखो। उनको बुलाती थी। और मेरे बंधुओं, चोर को कोई अपने घर में बुलाता तो नहीं है ना, बुला के खिलाया। दूसरी बात, आपके पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति, रुपया पैसा, दूध दही, किसका दिया है? उस परमात्मा का दिया है। अगर परमात्मा उसमें से एक अंश खा भी लेता है तो उसके लिए चोरी थोड़े ना हुआ है, उसके लिए लीला है। अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए चोरी है, लेकिन भगवान के लिए चोरी नहीं, वो भगवान के लिए केवल लीला है। भगवान ने दूसरे के घर का मक्खन खाया, क्यों? उसका केवल 2 कारण था।
पहला एक भक्त की भक्ति और दूसरा गोपियों का प्रेम है। अब मैं दोनों बात बताता हूं। पहला भक्त की भक्ति। मेरे बंधुओं, जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ था, भगवान राम वनवास में गए, उस समय दंडकारण्य में एक ऋषि थे, जिन ऋषि का नाम था दूध ऋषि। वो जब सुनते हैं कि भगवान आ रहे हैं तो उन्होंने प्रण किया, जब भगवान आएंगे मैं अपने हाथ से उनको छूऊंगा। लेकिन जिस समय भगवान आए, दूध ऋषि की समाधि लग गई, और समाधि लग गई तो 14 साल बीत गए। जब समाधि खुला तो पूछे, क्या भगवान आए थे? कहे हाँ। कहां गए? वापस चले। अब वन में कब आएंगे? तो पता चला कि स्वयं मनवंतर में जब कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे और तब वन में आएंगे, वन में आकर के गौ चराएंगे। उस ऋषि ने कहा कि मैं तब तक इंतजार करूंगा, उनको छू के रहूंगा। लेकिन तब तक ये शरीर तो नहीं रह सकता था ना। भौतिक शरीर छूट गया, लेकिन उनकी आत्मा घूम रही थी, भगवान कृष्ण को खोज रही थी। मेरे बंधुओं, नंद बाबा के घर में एक गौ थी, जिस गौ का नाम था पद्मगंधा। और गोपियां कहती है, मैया बड़ा ही फोटो है कन्हैया, माखन रोज चुरावे, ये माखन रोज चुरावे। बड़ा ही फोटो है कन्हैया, माखन रोज चुरावे, माखन रोज चुरावे। बड़ा ही फोटो है कन्हैया, माखन रोज चुरावे, ये माखन रोज चुरावे। बड़ा ही फोटो है कन्हैया, माखन रोज चुरावे, माखन रोज चुरावे। अरे पीछे पीछे आता हो जब पनिया भरने जावे, हम पनिया भरने जावे। पीछे पीछे आता जब वो पनिया भरने जावे, पनिया भरने जावे। हमारे गागर में मोहन गागर उतार के, हमारे गागर में मोहन काकर उतार के, जाता बच्ची जाता मस्ती में से काकर निकाल के। अब कन्हैया कहाँ रुकने वाले? कहते मैया दोष लगावे वाले तेरे इस लाल पे, तेरे इस लाल पे दोष लगावे वाले, तेरे इस लाल पे, तेरे इस लाल पे दोष लगावे वाले मैया तेरे इस लाल पे,
बचती नहीं है काहे माखन संभाल के, माखन संभाल के। माखन लपेट जाती मेरे गाल पे, माखन लपेट जाती मेरे इस गाल में। जाता मटकी में से माखन निकाल के, ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। बड़ी ही झूठी है गुजरिया, झूठो दोष लगावे मैया, झूठो दोष लगावे। बड़ी ही झूठी है गुजरिया, झूठो दोष लगावे, झूठो दोष लगावे। और बार बार में करे शिकायत मैया से पिटवावे, ये मैया से पिटवावे। बार बार मेरी करे शिकायत मैया से पिटवावे, मैया से पिटवावे। माखन लपेट जाती मेरे गाल पे, माखन लपेट जाती तेरे इस बाल में। जाता मटकी में से माखन निकाल के, जाता मटकी में से माखन निकाल के। मैं तो हूँ तंग मैया तेरे अंगलाल से। मैं तो हूँ तंग मैया मेरे नंदलाल से। जाता मटकी में से माखन निकाल के, जाता मटकी में से माखन निकाल के। मैं तो हूँ तंग मैया तेरे अंगलाल से। मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से। जाता मटकी में से माखन निकाल के। जाता मटकी में से माखन निकाल के। जाता मटकी में से माखन निकाल के। बोले माखन चोर भगवान की जय। बाबा जब आने लगे तो अप्सरा तो जल्दी से भाग के अपना अपना कपड़ा पहन लिए, लेकिन ये दोनों भाई नंगे धड़ंगे खड़ा हंस रहे। नारद बाबा आए तो नारद बाबा के आंख से आंसू निकल गए। हाय, इतना ऊंचे वंश के बालक, भगवान के खजांची के बेटा, और आज इन लोगों का हाल देखो, क्या संस्कार डूब गया। तो मेरे बंधुओं, तुरंत नारद बाबा ने विचार किया कि संसार में जब प्राणी के पास सुख ज्यादा रहता है तो उसकी वासनाएं प्रबल हो जाती है, और वही प्राणी जब दुख में चला जाता है ना तो उस समय उसका विवेक प्रबल हो जाता है। दुख में ही विवेक प्रबल होता है। जब तक ये दुख में नहीं जाएंगे ना, इनका बुद्धि नहीं जागेगी। तुरंत नारद जी ने उनको अब दुख देना ही पड़ेगा, श्राप दे दिए कि जाओ, मैं आया तो ऐसा खड़े हो, लाज शर्म नहीं, जैसे पेड़ खड़ा हो, तो जाओ पेड़ बन जाओ। अब सुने तो नशा चटक गया। नारद बाबा के चरण में पड़ गए, बाबा भूल हो गई, भूल हो गई बाबा, कोई उपाय। अब नारद बाबा को भी दया आ गया थोड़ा, संत लोगों को बड़ा जल्दी दया आता है। कह जाओ पेड़ भी बनोगे तो गोकुल के पेड़ बनोगे, एक दिन भगवान के हाथ उद्धार होगा। यही दोनों गोकुल के पेड़ बने थे, भगवान ने आज उद्धार किया, दोनों अपने लोग चले गए। लेकिन मेरे बंधुओं, जिस समय वो पेड़ गिरा, बड़ा भयानक आवाज, वज्राघात के समय। यशोदा मैया जब जब आवाज सुनती थी तब तक घबरा जाती थी। आवाज सुने दौड़ के गए, मेरा लाला कहाँ है, जाके देखे जहां पर बांधे थे लाला तो है ही नहीं।
सब लोग दौड़ने लगे उसी तरफ। यशोदा मैया भी दौड़ के गई। क्या देखते हैं, दो पेड़ जड़ के सहित गिर गए हैं और ओखली में बंधे कृष्ण वहीं पे। आज यशोदा मैया का हिम्मत नहीं हुआ कि जाकर के अपने लाला को उठाए। उनको लगता है कि हाय रे, मैंने अपने लाला को बांधा था। नंद बाबा जय छोड़ करके लाके यशोदा के गोद में दिए। यशोदा मैया अपने लाला को लेकर घर में आती हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, संध्या का समय जब हुआ, पूरा गांव के जितना लोग, सब लोग नंद बाबा के आंगन में जमा। सब लोगों ने कहा, बाबा, नंद बाबा के सबसे छोटे भाई थे सुनंद। सुनंद ने कहा कि बाबा, यहां बड़ा उत्पात हो रहा, न तो हवा चला न तूफान आया, दो पेड़ गिर गया, तो बाबा हम लोग अपने बाल बच्चों को बचा नहीं पा रहे। और हमने ऐसा सुना है कि जहां विपत्ति आने लगे ना, उस जगह को कुछ दिन के लिए छोड़ दो। तो बाबा, हम लोग जाति के वैश्य हैं, हमारा बस दो काम, पहला काम खेती करना, दूसरा काम गौ पालन। खेती का काम पूरा हो गया है, अब हम लोग सब लोग छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन, वहीं अपने गाय चराएंगे और फिर जब खेती पाती का काम तो वापस चले जाएंगे। नंद जी ने कहा, ठीक है भाई, सबका विचार तो मेरा भी विचार। रात भर में तैयारी बनता है। सुबह सब लोग अपने अपने बैलगाड़ियों में सामान लादे, बच्चों को लादे, सब लोग चले गए वृंदावन। वृंदावन में रात को तो रुके, वैसे ही सवेरा होता है, रहने के लिए जगह बनाए। तीसरा दिन सब लोग जब गौ चराने जाने लगे ना, तो भगवान कृष्ण ने आज कहा यशोदा मैया से कि मैया मैं भी जाऊंगा गौ चराना। हाँ, वृंदावन, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च भिक्षा सिद्धोत्तमा प्रीति राम माधयोर नृपः। मैं भी जाऊंगा गौ चराने। तो माता कहती है कि बेटा अभी तो तुम छोटे हो ना, बाद में तो गौ ही चराना है। कहे माँ, जब मैं कहता हूं कि दूध पिलाओ तो कहते हो कि बड़े हो गए, कहता हूं गाय चराने जाऊंगा तो कहते हो छोटे हो। तो मैं छोटा हूं कि बड़ा क्या हूं? मां ने कहा, बेटा तू इतना बड़ा तो हो गया कि अब तुझको मेरा दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन इतना बड़े थोड़े हो ना कि गौ चराने जाओ। तो भगवान ने कहा, मैया जब मैं बड़ा नहीं हूं ना, तो ये बड़े बड़े भैया लोग हैं ना, ये लोग बड़े बड़े गाय लोगों को चराएंगे और मैं ये छोटे छोटे जो बछड़े हैं ना, बछरू, इन लोगों को चराऊंगा। जाने देना मैया। माता ने भी सोचा कि दिन भर घूमेगा, थक जाएगा, कल तो खुदे कहेगा कि नहीं जाए। ठीक है जाओ, लेकिन सुनो, ये वृंदावन में बड़े बड़े कांटा, तेरे पैर में कांटा लग जाएगा, तो पैर में जूता पहन लो तब जाओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैया मैं जिन बछड़ों को चराऊंगा ये तो जूता नहीं पहने ना। माता कहती, अरे उन लोगों का खुर मजबूत है, तेरे चरण कोमल हैं, जूते पहन